Afternoon, sir. Good afternoon, students. Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, आप बता सकते हो कि एलएमएस पे असाइनमेंट से डालने हैं? दोबारा बोलना। सर, आप बता सकते हो कि एलएमएस पे असाइनमेंट कैसे डालनी है जो आपने दी है? बताता हूँ। सर वो आपको मेल नहीं कर सकते हम असाइनमेंट के? मेल क्यों करनी है? 2 मिनट लगेंगे आपको, मैं अभी बता देता हूँ कैसे एलएमएस यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। सो वंस एवरीवन जॉइन, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई डाउट कल के लेक्चर में जो हमने मिन सेट मैक्स सेट का किया था, नॉर्मल फॉर्म्स का किया था, पार्टीशंस के क्वेश्चन किए थे? किसी में भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। यस, एनीवन? She can unmute herself and ask a question. That was the second last topic of our sets. सर क्वेश्चन, सर एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज? एच एक्सरसाइज फर्स्ट की एच एक्सरसाइज है। ओके। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। Let S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Determine whether or not each of the following is a partition or not. तो फोर्थ पार्ट तो लास्ट सिंपल ही है। पार्ट फोर्थ पार्ट तो सिंपल ही है। उसमें पार्टीशन में एक ही सेट है। यस सर। I'll explain you बड़े सिंपल तरीके से। पहले 3 पार्ट तो हो गए ना? यस सर। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। हाँ जी, सर जो आपने हमें असाइनमेंट दी है एलएमएस पर, वो हमने एलएमएस पर ही सबमिट करनी है? बिल्कुल बिल्कुल एलएमएस पे ही करनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सबमिट होगी, मैं बता देता हूँ आपको। ओके सर, थैंक यू। तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब मैं आपको। तो ये है आपका क्वेश्चन, कोई सेट दिया हुआ है उसने। ओके, तो ये क्वेश्चन उसने दिया है S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9।
और उसने, अगर आपको पहले 3 पार्ट समझ आए हैं तो उसमें उसने पार्टीशंस बताई हुई हैं कुछ ऐसे। ठीक है, पार्टीशंस में अब क्या होगा, अब एक सेट हो सकता है, 2 सबसेट हो सकते हैं, 3 सबसेट हो सकते हैं। जो चौथा पार्ट है उसमें उसने एक ही सेट सबसेट दिया हुआ है। और ये तो मैंने आपको बताया ही है कि सेट खुद का सबसेट तो होता ही है हर एक सेट। तो इसका मतलब उसने ये पूछा है कि ये पार्टीशन है या नहीं है। तो इसमें तो पार्टीशन में अब सबसेट ही एक है, तो यूनियन करने की तो जरूरत ही नहीं है हमें पहले तो। ठीक है, जब आपका सेट ही एक है तो आपको ना यूनियन करने की जरूरत है ना इंटरसेक्शन करने की जरूरत है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, यूनियन वाली भी और इंटरसेक्शन वाले भी, इसलिए ये पार्टीशन ऑब्वियसली है आपकी। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। नॉर्मली आपको 2 या 3 सबसेट दिए होते हैं तो उनकी आप यूनियन करते हो, इंटरसेक्शन करते हो कॉम्बिनेशंस में, और अगर रिजल्ट हमारे सेट के बराबर आता है यूनियन का और इंटरसेक्शन का रिजल्ट, सारी इंटरसेक्शन का रिजल्ट 5 आता है, तो हम उसको पार्टीशन कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी पार्टीशन में सबसेट ही एक है, तो ना हमें यूनियन करने की जरूरत है ना हमें इंटरसेक्शन करने की जरूरत है, दोनों प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगी। यस, यू तो कैन इसके आस्क। आंसर में कैसे हम लिखेंगे? आंसर में आप सिंपल आप लिखोगे, ये देखो, एस देयर इज ओनली वन सेट, so it obviously there is only one set in the partition, so we have nothing, we have no other set to satisfy, or you can say to solve for the first property. We have no other set to solve for the first property, so union of all the sets given in the partition ठीक है, जो कि क्या है, यूनियन क्या आएगी, सिर्फ एस ही है, इज इक्वल टू एस। इन दोनों की मतलब सेट की यूनियन अगर मैं अपने खुद के साथ करूं तो क्या आएगा, यही आएगा ना। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी सेट सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, एंड एज देयर इज ओनली, एज देयर इज ओनली वन सेट, वन सबसेट in partition। ठीक है, there is no combination for intersection property। ठीक है, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के लिए भी कोई भी दूसरा सेट है ही नहीं है, सो फेल नहीं हो रही है प्रॉपर्टी कोई भी, सो प्रॉपर्टी 2 इज आल्सो सेटिस्फाइड। बस ये आपने थ्योरेटिकली बस 2 लाइनें लिखनी है कि प्रॉपर्टी 1 हम ऐसे तरीके से लिख रहे हैं क्योंकि सभी सेट्स की यूनियन करने पे सेट ऐसे ही आ रहा है, एक ही सेट है, वो सेट खुद ही सबसेट है, तो ऑब्वियसली इसके बराबर ही आएगा। और सेट ही एक है तो इंटरसेक्शन के लिए कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है हमारे पास, इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। क्योंकि कोई भी रिजल्ट आपका नॉन फाई तो नहीं आया ना, क्योंकि आपने इंटरसेक्शन ही नहीं की है। प्रॉपर्टी 2 तो तब फेल होती है ना जब आपकी इंटरसेक्शन का रिजल्ट नॉन फाई आ जाए। इज इट ओके? ओके, तो और कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में किसी ने पूछना हो, ही कैन आस्क। सर एक क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड हाँ। पार्ट है। सर रोल नंबर बोलो अपने Normal, पहले, सर 8th रोल क्वेश्चन नंबर का बोलो। सेकंड पार्ट। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सर यस सर। ओके। और दूसरा बच्चा कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है जो B1 इंटरसेक्शन B2 है, नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो 8th क्वेश्चन को देखते हैं फिर। ठीक है, 8th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन अब क्या कह रहा है आपका कि एक सेट दिया हुआ है A और 2 सबसेट दिए हुए हैं B1 और B2 और B3 भी, 3 सबसेट दिए हुए हैं। और उसने
पहला क्वेश्चन तो है पार्टीशन फाइंड आउट करनी है यूजिंग मिन सेट। तो पहले पार्ट का तो किसी को डाउट नहीं है या है? पहले पार्ट का किसी को डाउट है? चलो ये मैं पहला पार्ट भी आपको करवा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक के शायद किसी कोई बच्चा एब्सेंट रहा हो तो वो भी देख ले। तो हमारा सेट ए है 1 2 3 4 5 6। आज हमारा सेट शायद खत्म हो जाए तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। और सॉरी 8 क्वेश्चन में 9 तक है, 7 8 एंड 9 ये है हमारा सेट ए। जो हमारा सेट B1 है उसकी वैल्यू है 5 6 7, ये गिवन है क्वेश्चन में। B2 जो है उसकी वैल्यू है, बुक खोल सकते हो, 68 पेज नंबर पे है, 2 4 5 एंड 9। और जो B3 है वो है 3 4 5 6 8 9। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने, वेरी फर्स्ट स्टेप इज। ठीक, किसी को कुछ कहीं से भी कुछ पता ना चले तो वो पूछ सकता है। तो 1 2 3 4 8 और 9 आएंगे B1 कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, B2 कॉम्प्लीमेंट में आएंगे आपके 1 3 6 7 और 8। ठीक है ना। और B3 कॉम्प्लीमेंट में आपके आएंगे 1 2 एंड 7। उसके बाद उसने कहा पार्टीशन फाइंड आउट करनी है यूजिंग मिन सेट। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ये फाइंड आउट करने हैं आपने। रफ वर्क में मैंने आपको बताया था कि बना लेना 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 4 1। ठीक है, 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब ट्रू फॉर्म में। तो पहला आ गया हमारा B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट। दूसरा आपका आ गया B1 कॉम्प्लीमेंट B2 कॉम्प्लीमेंट B3। ठीक है, ऐसे ही आपका B1 कॉम्प्लीमेंट B2 और B3 कॉम्प्लीमेंट। A4 आपका आ जाएगा B1 कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा B2 और B3। A4 में A5 में आपका आ जाएगा B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट। A6 में आपका आ जाएगा B1 B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3। A7 में आ जाएगा B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट आपका B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3। तो आई गेस सभी को ये क्लियर होगा कैसे ये आया है? क्लियर है ना सभी को? ठीक है, ये पूरा चैप्टर की समरी है एक तरीके से ये क्वेश्चन। तो करो। वैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 2 एट ए टाइम करके करना, मैं तीनों को साथ में ही कर रहा हूँ। तो पहला है B1 कॉम्प्लीमेंट B2 कॉम्प्लीमेंट B3 कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों की इंटरसेक्शन करें तो 1 आता है, एक बस 1 ही आता है। A2 करते हैं अगर तो A2 करते हैं अगर तो 1 आता है, नहीं 3 यहाँ पे नहीं आता ना, तो 1 आएगा, सॉरी 1 B3 भी देखना है। तो इसमें 3 आएगा और 8 आएगा, है ना। A3 B1 कॉम्प्लीमेंट B2 एंड B3 कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें 4 9 4 9 4 and 9
नहीं 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 4 और 9 नहीं बच्चे, B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन Sir, B3 two कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ 2 आ रहा है, आएगा। सिर्फ 2 आ रहा है। Yes, sir. और A4 B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 एंड B3, तो जरा B1 कॉम्प्लीमेंट ये B2, 9. उसमें 4 और 9, यस 4 और 9। A5 है B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट, B1 B2 कॉम्प्लीमेंट एंड B3 कॉम्प्लीमेंट, तो 7 नजर आ रहा है मेरे को। Only 7. Yes, sir. Yes. और A6 B1 B2 कॉम्प्लीमेंट एंड B3, So तो 6. 6 है, नहीं 7 नहीं है बच्चे, यहाँ नहीं है, 6 B3 में नहीं है ना, 6 है। 6. तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसको, इसलिए आप 2 एट ए टाइम ही करना, भले ही आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए तब भी, क्योंकि शीट्स आपके पास बहुत होती हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक, तो आपको उसकी वरी नहीं करनी चाहिए, मतलब लिखने में लाइनों को काटने में कोई कंजूसी ना करो, प्रॉपर पूरा लिखो आप, क्योंकि जितना मर्जी आप लेंथ में लिख लो, आपकी 12-14 से ज़्यादा शीट्स नहीं भरेंगी, एंड यू हैव 32। सो B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट, तो B1 So B2 5. और B3 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो खाली, और या आप लिख सकते हो 5, ठीक है। और A8 में क्या आएगा, 5 है ना, 5. 5 और Yes. बस 5 ही है, 5 ही है। तो 5. आप इसको चेक कर सकते हो, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 7 8 और 9, और सभी डिस्टिंक्ट है, किसी की भी इंटरसेक्शन करके देख लो, आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। इज इट Yes, sir. ओके? तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 क्या कहता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ ए यूजिंग B1 B2 B3, तो कितने आए हैं डिस्टिंक्ट सबसेट? बोलो, कितने आए हैं? देखो, ये 7 आए हैं आपके सबसेट डिस्टिंक्ट, Yes. 7 आए हैं ना, Yes, ठीक sir. है। इन सातों को अब मैं इतने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, 2 पावर 7 128 आ जाएंगे। इज इट ओके? 7 ही अलग अलग आए हैं ना, ये तो खाली है, 7 अलग अलग मिनसेट आई है ना आपकी, Yes, sir. ठीक है। तो कितने अलग अलग बना सकते हो, कॉम्बिनेशन हमेशा इतने ही बनेंगे, 2 पावर 7, मतलब जितने भी आपके सबसेट, जितने भी आपके मिनसेट आए हैं, तो 2 पावर 7 128। इज इट ओके? समझ आया जी? रिपीट करो। आपकी कितनी डिफरेंट आए हैं मिनसेट, कितने डिफरेंट आए हैं? 1 2 3 4 5 6, ये तो खाली है, ये मिनसेट है ही नहीं है, मतलब मिनसेट तो है बट वैल्यू कोई नहीं है, 7 आए हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ ए यूजिंग B1 B2 एंड B3, मतलब इन तीनों को यूज करके ही हमने मिनसेट फाइंड आउट की हैं, और ये तीनों ही हम किसी भी कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में ना, कि इनमें से एक यूज कर लें, कोई 2 यूज कर लें, कोई 3 यूज कर लें, तो हमारे पास इतने कॉम्बिनेशन बन के आ सकते हैं, 2 पावर 7। इज इट ओके? 128 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब इनमें से एक यूज कर लूं मैं, 2 यूज कर लूं, या 3 यूज कर लूं, या 4 यूज कर लूं। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. ओके। तो तीसरा आपका क्वेश्चन है नॉर्मल फॉर्म ऑफ, ये अब मैं यहाँ आगे सेपरेट करवाता हूँ आपको, ठीक है। ये ऊपर जो A B B1 B2 B3 B1 कॉम्प्लीमेंट B2 कॉम्प्लीमेंट और B3 कॉम्प्लीमेंट, ये यूज करने हैं हमने साथ में, ठीक। तो
अभी मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ। उसने बोला है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ, और इसने नॉर्मल फॉर्म बोला है, इसने बताया नहीं है मिनसेट नॉर्मल फॉर्म या मैक्सेट नॉर्मल फॉर्म। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? मिनसेट नॉर्मल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। इन केस नॉर्मल फॉर्म आपको पर्टिकुलरली उसने बताई नहीं है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म, तो आप हमेशा मिनसेट नॉर्मल फॉर्म ही बनाना। मिनसेट नॉर्मल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ मिनसेट्स। रिमेंबर, यूनियन ऑफ मिनसेट। तो अब उसने ये कहा है, ठीक है। और वैसे इसने नॉर्मल फॉर्म बताई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया इससे हो जाएगा। ये देखो, उसने कहा B2 इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट, तो ये मिनसेट है क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन साइन है। यस सर। तो इसकी जो नॉर्मल Yes, फॉर्म sir. बनेगी वो मिनसेट नॉर्मल फॉर्म ही बनेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो Yes, उसने sir. कहा है कि इनकी नॉर्मल फॉर्म बनानी है आपने। किसकी किसकी बनानी है? B1 सॉरी B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट। दूसरी दी हुई है उसने B1 कॉम्प्लीमेंट। Yes, sir. ठीक है, तीसरी दी हुई है उसने B1 और Complement B2, B2. नहीं नहीं इंटरसेक्शन B2 है Sorry, बच्चे। intersection. Sorry, intersection. हाँ, और आखिरी है B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 B2 कॉम्प्लीमेंट। complement. ठीक है, बुक में डैश लिखा हुआ है, मतलब बात सेम ही है, डैश का मतलब वही होता है। तो आगे मूव करते हैं बच्चे। अब आप एक एक को ना सॉल्व कर सकते हो अलग अलग, ठीक है, और फिर उसके बाद कंबाइन करना है हमने, या आप एक साथ भी सॉल्व कर दो तब भी कोई इशू नहीं है। पहले मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, आप उसको एक साथ भी कर सकते हो। तो पहले मैं इसको ले रहा हूँ B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट। तो जब हमने नॉर्मल फॉर्म में बच्चे कन्वर्ट करना होता है, मैंने आपको बताया था इसमें मिसिंग सबसेट ढूंढो कौन सा है। क्या मिसिंग है? Sir, B1 मिसिंग है। B1. B1 मिसिंग है, तो आपने इसमें B1 डालना है और दोनों कॉम्बिनेशन में डालना है। B1 एक बार ट्रू फॉर्म में और एक बार कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। इज इट ओके? Yes, sir. और इनकी अपने मिनसेट नॉर्मल फॉर्म बनानी थी तो यूनियन आ गया बीच में। ये इसका हो गया सोल्यूशन, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, आप चाहे तो Yes, अलग sir. अलग कर लो, चाहे तो आप एक साथ भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, बीच में यूनियन ही डालना है, नथिंग एल्स। दूसरा मैं अब इसका सॉल्व कर रहा हूं। इसमें बच्चे अब क्या है जसप्रीत, बच्चे इसको हटाओ। दूसरा है B1 कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ B1 कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें बच्चे दो चीजें मिसिंग है, Yes, sir. एक तो B2 B2 and B3. B3, दो चीजें मिसिंग है। लेकिन B3. अब देखो, जैसे हमने B1 मिसिंग था, दोनों लगाए तो दो कॉम्बिनेशन में लगाए ना, एक बार B1 कॉम्प्लीमेंट, एक बार B2 कॉम्प्लीमेंट, Beautiful. ठीक है। वैसे ही बच्चे यहाँ Yes, पर sir. दो चीजें मिसिंग हमने लगाई हैं, तो इसके भी सारे कॉम्बिनेशन लगाने हैं। तो देखो, एक बार आपने क्या करना है, दोनों ट्रू फॉर्म में हो जाए। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा? Yes, sir. दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक ट्रू फॉर्म में एक बिल्कुल, B1 एक complement intersection एक ट्रू फॉर्म में, B2 एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। complements में. उसके बाद आपका क्या बनेगा? सर B1 पर complement ही है ना. नहीं, B1 तो कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। हाँ, B1 तो कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, बिल्कुल। Yes, sir. और यहाँ पे B1 B2 complement. कॉम्प्लीमेंट कर दो और B3 को ट्रू फॉर्म में कर दो। और चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा? दोनों कॉम्प्लीमेंट, complement. ठीक है। Yes, sir. तो जितने आपके सेट होंगे उसको 2 का पावर कर लेना, उतने आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो ऐसे ही बच्चे, जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया था, वैसे ही आप इसको भी सॉल्व करना, वैसे ही आप इसको भी सॉल्व करना, और रिजल्ट आ जाएगा। वो मैं लिख रहा हूँ सीधा ही नीचे अब, ठीक है। B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 का कॉम्प्लीमेंट, B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3। ऐसे ही लास्ट वाला भी कर रहा हूं मैं, B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट B1 कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। पहले मैंने इसको लिखा B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट B3 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर अब मैं दूसरी वाली को देख रहा हूं, इसको, ये अगर ऑलरेडी आई नहीं ना हुई है, जैसे आपको एक लॉ याद होगा, A यूनियन A इज इक्वल टू A, कौन सा लॉ था ये, कौन सा लॉ था, आइडेंटिटी लॉ। ये आइडेम्पोटेंट लॉ था, ठीक है। तो अब देखो ये वाली चीज अगर ऑलरेडी आ चुकी है तो दोबारा नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आइडेम्पो लिख देना, ये वाला चीज लिख देना, बिकॉज A यूनियन A इज इक्वल टू A, आइडेम्पोटेंट लॉ लिख देना। तो ये पहले नहीं ना आ चुकी है, तो ये दोबारा लिखेंगे हम, BA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए जब भी जिसको आप नोट करने वाले हो ना आगे, उसको मैच करते जाना सभी के साथ, ठीक है, उसको मैच करते जाना सभी के साथ। जैसे ये देखो B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3, तो B1 कॉम्प्लीमेंट ये B2 है तो नहीं, तो दोबारा लिखेंगे इसको, ये आ नहीं चुकी है ऑलरेडी। अगले वाला भी ऑलरेडी आया नहीं हुआ है, तो उसको भी मैंने लिख दिया दोबारा। ये वाला अब देखो, ये वाला भी अभी आया नहीं है, तो इसको भी हम लिख देंगे B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3। ये वाला देखो, अब ये ऑलरेडी आ चुका हुआ है एक बार, तो इसको हम दूसरी बार इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि आइडेम्पोटेंट लॉ होल्ड कर रहा है। इसको हम 2 बार यूनियन कर लेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखो, ये आ चुका है ऑलरेडी, नहीं आया है, तो इसको लिखेंगे B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 कॉम्प्लीमेंट। इसको देखो, ये भी नहीं आया अभी तक, तो इसको भी लिखेंगे B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3। ये वाला देखो फिर से दोबारा आ गया, तो दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। ये वाला भी देखो, ये यहाँ पर देखो आ चुका है ऑलरेडी, ये देखो, इसलिए इसको भी दोबारा नहीं लिखेंगे। और ये फाइनली आपकी इक्वेशन आ गई, एंड यू कैन चेक द आंसर। बस ये आगे पीछे हो सकती हैं, बड़ा आंसर यही है। बुक में जो आंसर उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग दिया है। हाँ, वही मैं चीज कह रहा हूँ ना, ये देखो, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, पहले ही बोला है मैंने, ठीक है। ओके सर। और अगर आपका अलग अलग कर रहे हो ना, अलग अलग कर रहे हो, फिर आपने सिर्फ इसको देखना है, जैसे ये बी, हाँ, ये दो ही लिखी है आंसर पहले आपके, फिर जब तीसरी बार आपने इसका अलग से करना है तो इसके अलग से लिखने हैं, ठीक है। यस सर। तो ज्यादा Yes, sir. बेहतर तो यही रहेगा कि आप अलग अलग कर लो, ये कंफ्यूजन आपकी रहेगी ही नहीं, ठीक है। यस सर। एम आई क्लियर विद दिस? आप अलग अलग ही कर लेना। यस सर। ओके, आगे मूव करें या फिर ये क्वेश्चन क्लियर है? आई थिंक तीनों पार्ट हो गए ना। हाँ, हो गए। इज इट क्लियर नाउ? मूव करें आगे बच्चे। यस सर। कोई और Yes, क्वेश्चन में डाउट किसी को तो वो पूछ सकता है। सर फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question. Let A1, A2, A3 and so on be the partition of A. Let B be any non-empty subset of A. Prove that AI intersection B. ये बच्चे आपकी एक थ्योरम है, फिफ्थ। ये आपकी थ्योरम ऑलरेडी गिवन है ना, क्रॉस पार्टीशन करके एक थ्योरम है, वो आप देख सकते हो। वो आपके सिलेबस में वैसे क्रॉस पार्टीशन नहीं है, सो इसलिए वो मैंने करवाई नहीं है आपको। ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो वैसे, लेकिन अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहो, एक टॉपिक है क्रॉस पार्टीशन, यू कैन सी दैट टॉपिक। इज इट ओके? ओके वही सर। सेम प्रूफ है,
प्रूफ इसका सेम ही है, देख सकते हो उसको आप। Okay. एनी अदर क्वेश्चन बच्चे, किसी का भी? नहीं है और कोई क्वेश्चन? तो हम आखिरी अपने टॉपिक पे आए, सेट के। इसको बोलते हैं काउंटेबिलिटी ऑफ सेट। काउंटेबिलिटी ऑफ सेट बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आपको ना सेट को, आपका जो सेट है उसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस हिसाब से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है काउंटेबल, ठीक है। दूसरा पार्ट है अनकाउंटेबल। ठीक। और काउंटेबल सेट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, काउंटेबल फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है। तो पहले हम आते हैं काउंटेबल सेट क्या होते हैं। किसी भी सेट को काउंटेबल सेट हम इस तब कहेंगे अगर उसमें जितने एलिमेंट हैं वो या तो फाइनाइट हो, ठीक है, मतलब 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, 4000 एलिमेंट हो, 5000 एलिमेंट हो, मतलब कोई भी नॉन इनफाइनाइट फिगर हम उसके साथ एसोसिएट कर सके, ठीक है। या वो हमारा सेट इक्विवेलेंट होना चाहिए नेचुरल नंबर के सेट के बराबर, मतलब नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट आ सकते हैं ना उतने ही एलिमेंट उस सेट में आने चाहिए। इज इट ओके? जैसे ये देखो फाइनाइट सेट आपका, ये देखो, ये इसको हम काउंटेबल सेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट हैं, हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर कौन से होंगे? 0 है, 2 है, 4, 6, इसमें अब इन्फिनिटी तक जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन ये कंपेरेबल है ना, इक्विवेलेंट है ना, अपने नेचुरल नंबर के बराबर है ना, ठीक। इसलिए हम इसको काउंटेबल सेट कहेंगे। और काउंटेबल सेट में एक और प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएट होती है, वो ये है। सेट ऑफ इवन नंबर में पहला नंबर होता है 0, दूसरा नंबर है 2, 4, 6। आपको पता है अगला नंबर 6 के बाद कौन सा आएगा? 8 पर 8 के बाद क्या आएगा? 10 तो सबके लिए सेम ही है, यूनिवर्सल है सीरीज ये। सबको Yes, पता sir. है ना कि आगे कौन सा नंबर आएगा, कैसे हमने आगे बढ़ते जाना है। तो जब आपको ये चीज पता होती है किसी सेट में, तो वो सेट कौन सा होगा? काउंटेबल सेट होगा। when you know what is the next number in the series in the set, that set is a countable set. Is it okay? यस सर। तो मतलब आपके सेट ऑफ इंटीजर ये काउंटेबल होगा कि नहीं होगा? सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल होगा। क्यों काउंटेबल होगा? क्योंकि आपको पता है कि अगला नंबर कौन सा आना है। इज इट ओके? ओके, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब इसके दो पार्ट मैंने आपको बोले हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन से हो गए? जिसकी कार्डिनैलिटी नॉन इनफाइनाइट होगी, मतलब कि 4, 5, 4000, ठीक है, 4 लाख भी हो तब भी वो काउंट फाइनाइट ही होगा। 4 करोड़ भी हो चाहे 40 करोड़ भी हो, एक नंबर हमने एसोसिएट कर लिया है ना, मतलब वो सेट कौन सा होगा? वो फाइनाइट सेट होगा। इज इट ओके? मतलब अगर मैं लिखूं Yes, 2, sir. 3, 4, 5 सो ऑन, ये जाएगा इस फिगर तक जाएगा लेट से, तो इसको फाइनाइट काउंटेबल सेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रहा है, फाइनाइट है ये, चाहे बहुत ही बड़ी फिगर ही क्यों ना हो। और इनफाइनाइट कौन सा होगा? ये इनफाइनाइट होगा, Infinity का. जो आगे खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, बट काउंटेबल तो है।
क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नेचुरल नंबर के कंपैरिजन से के जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक। बट जो उसकी दूसरी स्टेटमेंट मैंने बोली है ना, वो ज्यादा वायेबल है, ठीक है। वो ज्यादा वायेबल कैसी है? क्योंकि अगर हमें पता है किसी भी पॉइंट में कि अगला एलिमेंट क्या होगा, इफ वी कैन फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीरीज देन दैट सेट इज द काउंटेबल सेट। ये लाइन जरूर लिख देना, मैं यहां पर लिख देता हूं। set A is said to be countable if it is either finite or equivalent to n, or if we can determine the next element in the set following current element. Is it okay? Yes. ओके। अब ये काउंटेबल फाइनाइट आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। वैसे तो काउंटेबल इनफाइनाइट जो खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, हम उसके नंबर को काउंट नहीं कर सकते, इनमेरेट नहीं कर सकते, उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। कार्डिनैलिटी समझते हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कार्डिनैलिटी उसकी इन्फिनिटी होगी, है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा? जितने मर्जी नंबर ले सकते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, जितने मर्जी, खत्म ही नहीं होगा वो सेट कहीं पे, ठीक है। एंड पॉइंट नहीं डिफाइन होगा। काउंटेबल सेट मैंने आपको बता ही दिया है, ये अगर आगे भी चलता रहता है ये, और आगे चल के 10,000 पे खत्म हो जाता, तो ये काउंटेबल सेट है। काउंटेबल फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और इनफाइनाइट कौन सा है? जो कहीं ना कहीं खत्म, कहीं भी जाके खत्म नहीं हो रहा है। इसकी कार्डिनैलिटी के साथ हम कोई नंबर एसोसिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इनमरेट इट्स कार्डिनैलिटी, मतलब हम इसकी कार्डिनैलिटी पे नंबर नहीं दे सकते। इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। इज इट ओके? कोई डाउट है? पूछ सकते हो अभी। चलो आगे मूव करते हैं। और फाइनल चीज हमारी अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट की सिंपल सी डेफिनेशन है, अ सेट दैट इज नॉट काउंटेबल इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं रियल नंबर बताए ना क्या होते हैं? Yes, sir. ओके, मुझे आप 0 और 0.1 के बीच के सारे रियल नंबर बताओ कौन से होते हैं। 0 के बाद मैं आगे क्या लिखूं? 0.01। ओके, तो आर यू श्योर कि 0 के बाद 0.01 ही आएगा? ये आ सकता है 0.001, ये भी तो आ सकता है, ये भी तो रियल नंबर है। Yes, sir. 0.0001, 0.001 भी आ सकता है, 401 भी आ सकता है। तो अब आपको अब पता नहीं ना लग रहा है कि इसके बाद क्या आएगा? Yes, sir. ठीक है, ये एम्बिग्यूटी आ गई। तो इसलिए ये सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 to 10 या 0 से 0.1 भी मैं ले लूं, देखो बहुत छोटी सी रेंज ली है, ये भी अनकाउंटेबल है। Yes, sir. ठीक है, ये टॉपिक आपका सेट का यहीं पे खत्म हो गया है। कोई क्वेश्चन होगा वो आप कल मेरे से पूछ लेना। मीटिंग इज अबाउट टू गेट ओवर, 1 मिनट रह गया है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके सर क्वेश्चन इसके आपने डाउट। बताया नहीं LMS पे कैसे डालना है ओके assignment ओके ओके ओके, आई फॉरगॉट दैट। LMS लॉगिन नहीं हुआ था। 5 Sir, मिनट में assignment दोबारा ज्वाइन कर लो, एक